नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियर्स के लिए लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इस जॉब से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाना है। गूगल के सर्च बॉक्स में आने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह से टाइप करना है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हरियाणा। इतना टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो पहला लिंक ये वाला दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हमने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का पेज ओपन होगा। तो सिंपली आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन टुडे। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद सिंपली आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, फॉर डिटेल ऑफ एडवर्टाइजिंग नंबर 1 2020 प्लीज क्लिक हियर। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक पीडीएफ फाइल आएगी और इसको डाउनलोड करने को बोलेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो डाउनलोड के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए गुड न्यूज है। एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है 4 जनवरी से इंसेंटिव बैच, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कंडक्ट करेंगे रेगुलर क्लास और क्लियरिंग डाउट सेशन। और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी में आपकी मदद करेंगे संसार सर और चिरंजीव सर, स्पेशल लक्ष्य बैच के साथ, जो कि हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पर वापस आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों की तैयारी कराई जाएगी। और एसएससी मैथ की तैयारी के लिए अभिनय शर्मा 5 जनवरी से लेकर आ रहे हैं स्पेशल बैच, जिसमें आपकी मैथ होगी और भी मजबूत। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे इस अनलॉक कोड का यूज कर इनरोल करें। और यदि आप इस कोड का यूज कर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कोड और सभी एग्जाम में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यह जॉब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की जा रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जॉब ओपनिंग डेट की बात करें तो 4/1/2021 से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो 23/1/2021 तक इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सिविल इंजीनियर्स के लिए नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में है। और इसके साथ साथ सैलरी की बात करें, यदि आपको यह जॉब मिलती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 के बीच होगी। सो ओवरऑल सैलरी अच्छी है। यदि आपको यह जॉब मिलती है तो आप बहुत ही अच्छी पोस्ट पर वर्क करोगे और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। जूनियर इंजीनियर के साथ साथ सिविल इंजीनियर्स के लिए एक और पोस्ट पर वैकेंसी है, सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ। यदि आपको इस पोस्ट पर जॉब मिलती है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 53,100 रुपए होगी। ओवरऑल सैलरी बहुत अच्छी है। यदि आपको इस पोस्ट पर जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 60% से कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैट्रिक या फिर हाइजर एजुकेशन में आपका हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 42 ईयर है। जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका बीटेक में मिनिमम 50% से कम नहीं होना चाहिए। और आपका मैट्रिक या फिर हाइजर एजुकेशन में हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर होना चाहिए।
और एज लिमिट की बात करें तो 42 ईयर से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। और यदि आपका बीटेक है तो आप बिना किसी एक्सपीरियंस के जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हैं बीटेक स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। सेकेंड जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका मिनिमम 50% होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन सभी के साथ साथ मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन में आपका हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 42 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। फॉर्म फिलअप फीस की बात करें तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए 1000 आपको पे करना होगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है हरियाणा के तो आपको 500 रुपए। और इसके साथ साथ यदि आप हरियाणा स्टेट के SC बैकवर्ड या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पे करने होंगे। और यदि आप हरियाणा को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 1000 रुपए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पे करना होगा। इसी तरह से सब डिविजनल पोस्ट के लिए यदि आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1600 रुपए आपको पे करने होंगे। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा से तो 800 रुपए। यदि आप SC बैकवर्ड या फिर EWS कैंडिडेट हैं, यदि मेल हैं तो 400, यदि फीमेल हैं तो 200 रुपए पे करने होंगे। एप्लीकेशन फीस प्रोसेस की बात करें तो आपको DD बनाना होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं इस नेम से आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 90 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा और 10 नंबर का आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। और सब डिविजनल इंजीनियर जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा जिस पर आपका 30 नंबर है और आपका ये रिटन एग्जाम होगा जो कि 50 नंबर का होगा। और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा जिसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ 5 नंबर में आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा और आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। फॉर्म फिलअप प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन प्रोसेस है। इसी PDF में सिंपली जब आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो जो डिटेल आपसे पूछी गई है वो सारी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है और इसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। तो ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एड्रेस दे रखा है LUVAS हिसार 125004। इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। फॉर्म यूनिवर्सिटी में रिसीव होने की लास्ट डेट की बात करें तो 23/1/2021 तक यह फॉर्म आपका यूनिवर्सिटी में यानी कि इस एड्रेस पर रिसीव हो जाना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप विदेश में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को 29 जनवरी 2021 तक भी सेंड कर सकते हैं। फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट करना है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए और इसके साथ साथ यदि आप ST SC या फिर किसी भी तरह के रिजर्वेशन में आते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप हरियाणा से हैं तभी यह सर्टिफिकेट लगाइएगा। यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप इस सर्टिफिकेट को मत लगाइएगा, आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है और इसके साथ साथ आप एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगे, उसमें सिग्नेचर आपका रहेगा और 80% यानी कि 80% आपका फेस दिखना चाहिए और 3 मंथ से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो में डेट मेंशन होना चाहिए, यानी कि फोटो में आप एक स्लेट जो आता है वो लेकर खड़े हो जाएंगे, उसी में आपका डेट लिखा रहेगा, उसी तरह आप फोटो खिंचा लेंगे, ठीक है। सो ये सभी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे, उसके बाद दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।